फ्रैक्शन पे आते हैं हम। जैसे हमने मास परसेंट देखा, मास परसेंट में हमने क्या किया कि जो मास था कोई सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, दोनों को मिला दिया, सॉल्यूशन का कितना मास था और उसके ऊपर देख लिया सॉल्यूट का कितना मास था। ठीक है, तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया था 100 को, तो वो हो गया था हमारा मास परसेंट। अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन क्या है कि कोई भी फ्रैक्शन मीन्स अगेन वो अंश है, तो कोई अगर सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन एक ए सॉल्यूट है और बी जो है वो सॉल्वेंट है, इस तरह से ए सॉल्यूट और बी सॉल्वेंट को मिला लिया। ठीक है, तो सपोज ए जो सॉल्यूट है उसका 1 मोल है और हमने जो बी है उसके 3 मोल्स ले लिए, राइट। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो हो गया हमारा 4 मोल्स का, और हम देखना चाह रहे हैं कि जो ए है उसका कितना मोल फ्रैक्शन होगा, तो उसका 1 है, तो 1/4। तो ये जो है मोल फ्रैक्शन होगा सब्सटेंस ए का या सॉल्यूट का, जो कि बता रहा है कि टोटल सॉल्यूशन जो है उसका इतना मोल्स, यानी 4 और 5, 3 और 4 मोल्स में से 1 मोल जो है वो सॉल्यूट ए का है, राइट। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? तो मोलैरिटी जो है वो एक्चुअल में मोल्स से रिलेटेड है कि कितने मोल्स। नाउ मोल्स क्या चीज़ है? मोल्स एक्चुअल में कोई भी चीज़ आप लो, और मोल्स किसी क्या बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, चाहे वो कंपाउंड फॉर्म में हो या फिर वो जो है एकल इंडिविजुअल फॉर्म में हो, कोई एलिमेंट है, या फिर वो कंपाउंड फॉर्म में है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ले लेते हैं। तो ये एक तरीके का सोडियम के अभी है इसमें, और एक हाइड्रोक्साइड है, वो दोनों मिलके जो है वो बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ऐसे ही NH3 है। तो हर किसी का जो मोल है वो किस तरह से निकाला जाता है? मोल जो है वो मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड चीज़ है। किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप मॉलिक्यूलर वेट ले लो, राइट। तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, उतना मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हम उस चीज़ के ग्राम को ले लें, और उतने ग्राम्स को हम 1 लीटर में अगर मिला देते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाते हैं उसका, तो वो हो जाता है 1 मोलैरिटी, राइट। तो हर किसी के अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट है, किसी का कोई मॉलिक्यूलर वेट है, उतना ग्राम उठाया 1 लीटर में डाल दिया, किसी बी कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूलर वेट है, उतना ग्राम उठाया 1 लीटर में डाल दिया, तो ये जो है 1 मोलैरिटी हो जाती है। इसी के आधार पर हम जो दूसरी चीज़ें की मोलैरिटी निकाल सकते हैं। और अगर जैसे दिया गया है कि मोलैरिटी इतनी मोलैरिटी का है और इस मोलैरिटी को मुझे कन्वर्ट करना है दूसरी मोलैरिटी में, तो वो मैं कैसे करूँगा? अगर मुझे सपोज 1 मोलैरिटी का कोई सॉल्यूशन दे दिया गया और मुझसे कहा जाए नहीं हमें तो जो है 0.2 मोलैरिटी का चाहिए, तो ऐसे केस में फिर मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन में, राइट। तो इस तरह से मोलैरिटी जो है, दैट मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि कितने उसके मोल्स हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतने ही ग्राम अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, के टोटल जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो कितना है, ठीक है। तो इस तरह से मोलैरिटी निकल आती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। तो इसके लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि इतने मोलैरिटी का कोई आपको सॉल्यूशन दिया गया है और इतनी मोलैरिटी का आपको बनाना है, तो आप व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? सो दैट कंडीशन आई एक्सप्लेन दिस थिंग। सो M1V1 बराबर M2V2। सपोज आपको 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन दे दिया गया है,
तो अब उसको आपको यू वांट टू कन्वर्ट इट 0.2 मोलैरिटी, दैट मीन्स 0.2 मोलैरिटी 1 मोलैरिटी से कम है। इसका मतलब ये है कि मुझे उस सॉल्यूशन को किसी भी तरीके से जब मैं डाइल्यूट करूँगा तब कहीं जाकर वो 0.2 मोलैरिटी में आएगा। तो कैसे मैं डाइल्यूट करूँगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है M1V1 बराबर M2V2। तो M1 और V1, अब यहाँ पर मुझे जो चाहिए जितना, तो वहाँ पे मैंने 0.2 रख दिया, और V1 में मैंने 1000 रखा। 1000 जो है दैट इज अपोजिट पार्टी, राइट। तो यहाँ पे M1 जो है उसके अपोजिट पार्टी का V1 है, यानी कि 1 मोलैरिटी वाला जो है 1 मोलैरिटी के सॉल्यूशन अगर दिया गया है 0.2 में चेंज करते हैं तो 1 मोलैरिटी का जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लिया जाएगा, राइट। एंड 1 मोलैरिटी के सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो होगा कितना 1000, तो 0.2 इंटू 1000 अपॉन M2 यानी कि जो 1 मोलैरिटी है, और V2 यानी कि मुझे इफ आई कन्वर्ट इट टू 0.2 मोलैरिटी, तो ये V2 निकल आएगा। तो इस तरह से M1 V1 बराबर M2 V2 जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि मैं जो है M1 ले रहा हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ, और V1 ले रहा हूँ जो मुझे दिया गया है। तो ये दो चीज़ें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, बट क्या करें, M1 V1 बराबर M2 V2। तो M1 मैंने वो ले लिया जो कि मैं बनाना चाहता हूँ, V1 यानी कि जो ऑलरेडी दिया गया है उसका मैं सॉल्यूशन ले लिया, बराबर M2 जो है मैंने वो ले लिया जो कि मुझे दिया गया है, और V2 मैंने वो लिया जो कि मुझे बनाना है। ओके, तो इस तरीके से फिर यहाँ पर ये V2 की कैलकुलेशन आ जाएगी 200 ml, राइट। तो 200 ml में जो है 200 ml मेरी वैल्यू आ गई। अब इस 200 को अगर मैं 1000 ml तक, अगर मैं 1000 ml तक 1000 ml तक बढ़ा देता हूँ, फाइनल वॉल्यूम जो है 1000 ml कर देता हूँ, तो मेरी 0.2 मोलैरिटी हो जाएगी। अब 1000 ml तक मैं कैसे बढ़ाऊंगा उस चीज़ को, तो उसको 200 मैंने ये लिया और 800 ml मैंने वाटर लिया, तो ये हो गया 1000 ml। तो 1000 ml जो हो गया, मैंने 200 ml इसका उठाया और 800 जो है वाटर में डाल दिया, तो वो जो उसकी मोलैरिटी आएगी वो मोलैरिटी हो जाएगी 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द कोई भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है जो आपने लिया है सब्सटेंस। तो इस तरह से मैं M1 V1 बराबर M2 V2 से ये कोई भी मुझे किसी मोलैरिटी का सॉल्यूशन दिया गया और बोला गया कि इस मोलैरिटी को इसमें चेंज करो, तो ये मैं फार्मूले के आधार पर उसकी चेंज कर सकता हूँ और मन चाही मोलैरिटी का कोई भी सॉल्यूशन बना सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, द कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन prepared by dissolving its 4 gram in the enough water to form 250 ml of the solution, right। तो इसमें क्या किया है कि 4 ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है और उस 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है फाइनल वॉल्यूम जो बना दिया है 250 ml का बना दिया है, राइट। तो इस तरह से अब हम जानना चाह रहे हैं कि उस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी कितनी होगी। सीधी सी बात यह है कि 250 ml में अगर मैं 4 ग्राम, अगर मैं 4 ग्राम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देता हूँ तो कितनी जो है मोलैरिटी होगी, राइट। तो ऐसे केस में किस तरीके से उस चीज़ को किया जा सकता है कैलकुलेट। तो यहाँ पे मोलैरिटी बराबर था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन 1 लीटर। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सपोज 40 ग्राम अगर मैंने लिया, मॉलिक्यूलर वेट कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम। अब इस 40 ग्राम को अगर मैं 1 लीटर में मिला दूँ तो वो 1 मोलैरिटी हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट लो, उसका जितना ग्राम है उसको 1 लीटर में मिलाओ, दैट इज द 1 मोलैरिटी। अब ये 1 मोलैरिटी हो जाता है। अब लेकिन वास्तविकता कंडीशन क्या है, तो 40 ग्राम को अगर मैं 1000 ml में मिलाता हूँ तो वो 1 मोलैरिटी हो जाता है। ऐसे अगर मैं 4 ग्राम को 1000 ml में मिलाता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 0.1 मोलैरिटी, राइट।
तो ये 0.1 मोलारिटी हो जाएगा, क्योंकि अब मैंने सपोज 40 की जगह मैंने 4 ग्राम में मिला दिया, तो ये 0.1 मोलारिटी हो गया। लेकिन यहाँ पे 4 ग्राम जो मिला हुआ है वो 1000 ml में नहीं मिला, बल्कि 250 ml में मिला है। तो 250 ml में उतनी चीज़ डाल दी, और 1000 ml में कितनी चीज़ डालनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो उतनी ही चीज़ अगर मैंने 250 ml में डाल दी, यानी कि उस सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो 1000 ml वाले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स होगी। ओके, अगर मैं 4 ग्राम 1000 ml में मिलाता हूँ तो कितना आएगा 0.1, लेकिन 4 ग्राम को मैंने 250 ml में मिला दिया तो 4 टाइम्स स्ट्रेंथ होगी। 4 टाइम्स स्ट्रेंथ के कारण 0.1 इंटू 4 जो है 0.4 मोलैरिटी। तो इस तरीके से 0.4 मोलैरिटी जो है, अगर मैं 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर 250 ml सॉल्यूशन बना देता हूँ तो उसकी जो मोलैरिटी होगी वो 0.4 मोलैरिटी होगी। इस प्रकार से आप कोई भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर 500 आप ले लेते हैं तो 4 ग्राम को जो है 500 में मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 2 टाइम्स ही रहेगी। अब 2 टाइम्स रहेगी तो इन दैट केस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 2 यानी कि 0.2 मोलैरिटी हो जाएगी, विच इज़ लेसर देन द 0.4 मोलैरिटी। तो इस तरह से कोई भी हम चेंजेस घचड़ पचड़ करके जो है क्वेश्चन बना के और उसके आंसर्स सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं।